देखो मुझे जानते ही हो, अगर आप एसएमसी को फॉलो करते हो तो हम राजेश शर्मा खुद द प्रोजेक्ट मैनेजर, साथ में हमारे साथ बैठे हैं एनवीडिया से राजा राम जी, इज द फील्ड एप्लीकेशन एग्जीक्यूटिव। तो कुछ भी एनवीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क हिम एंड पूरे तरीके से करें। राजा राम सर कैसे हैं? हेलो। कैसे हैं? एकदम ठीक है सर, एकदम ठीक हूँ। थोड़ा सा पैनल डिस्कशन करेंगे Yes. आज, थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे अपनी कम्युनिटी के साथ भी। थोड़े से हमारे पास टॉपिक्स जिनके हम डिस्कशन करने वाले हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट एलएचआर जीपीयूज एंड किस तरीके से अफेक्ट करते हैं मार्केट को, फोरकास्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ जीपीयू। विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट गेम बंडल्स जो एनवीडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है। विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट द माइनिंग एंड शॉर्टेज ऑफ कार्ड्स, जो कुछ तड़कते भड़कते क्वेश्चंस है हमारी कम्युनिटी के। उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम लेंगे हम लोग टू एड्रेस सम ऑफ आवर कम्युनिटीज क्वेश्चंस एज वेल। सर सबसे पहला क्वेश्चन है 3050 कब लॉन्च हो रहा है, आप मुझे ये बताओ। सर 3050 नोटबुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। 3050 नहीं, 3050 Ti दोनों नोटबुक्स में अवेलेबल है। स्पेसिफिकली डेस्कटॉप की अगर आप बात कर रहे हो तो यार अभी फिलहाल तो कोई ऐसा मेरे जहन में तो नहीं है या मेरे इंफॉर्मेशन में तो नहीं है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आने वाला है अभी फिलहाल। ठीक है राजा राम जी, तो सबसे पहला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम अपनी एलएचआर जीपीयू से। सबसे पहले एलएचआर जीपीयू क्यों रिलीज हुए हैं, क्या रीजन है एनवीडिया के सेपरेट लाइन ऑफ जीपीयू निकालने का? देखो सिंपल है कि आपने आपके कस्टमर्स ने मतलब बहुत सारों ने, अगर कंज्यूमर्स है जिन्होंने टेक टैंगो देखा होगा तो एक ही क्वेश्चन हमेशा आता था कि यार ये प्राइसेस कब कम होंगे, अवेलेबिलिटी कब बढ़ेगी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वही होता है, राइट? यार ये कैसे, तो हमारे लिए भी यही क्वेश्चन था कि हम भी यही सोच रहे थे कि इसको कैसे करें। तो इसको करने का एक ही तरीका था, प्राइसेस नीचे लाना और सेकंड चीज अवेलेबिलिटी बढ़ाना। इसका सॉल्यूशन तो एक ही था कि ऐसा कुछ करे जिससे माइनर्स इस कार्ड को यूज नहीं कर पाए, राइट? तो वो टारगेट के साथ हमने एलएचआर कार्ड को मार्केट में लेके आए। एलएचआर मतलब लाइट हैश रेट। तो उसका फंक्शन यही था कि ताकि माइनर्स को इसके हैश रेट कम मिले और माइनर्स यार इस कार्ड को एटलीस्ट दूर से देखे। और मेरे ख्याल से ये थोड़े टाइम के लिए बहुत हुआ भी है। मेरे ख्याल से जैसे ही प्रोडक्ट एलएचआर कार्ड आए, रेट्स गिरने शुरू हो गए। मैंने मार्केट से फीडबैक भी लिया था कि कार्ड्स अच्छे खासे क्वांटिटी में अवेलेबल है मार्केट में, प्राइस भी कम हो गए। स्पेशली लोग बोलते थे एलएचआर कार्ड अवेलेबल है, एलएचआर कार्ड अवेलेबल है। और हो क्या रहा था कि जो माइनिंग में अभी भी काम कर रहे थे वो लोग नॉन एलएचआर कार्ड ढूंढ रहे थे, बट अवेलेबिलिटी नहीं हो रही थी। जी, तो जी, जो कार्ड्स थे मार्केट में अवेलेबल थे उसकी वजह से प्राइसेस भी नीचे आना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल से वो जो रीजन था जिसकी वजह से हमने एलएचआर को लाया था मार्केट में, वो तो सक्सेसफुल था मेरे ख्याल से। सर एक क्वेश्चन और है मेरी तरफ से। ये जो जीटीएक्स सीरीज के कार्ड, ये सुना है कि एनवीडिया की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था कि दीज कार्ड शुड बी यूज्ड फॉर माइनिंग। क्या कुछ ऐसा है कि एनवीडिया डिस्करेजेस माइनिंग यूजिंग? नहीं देखो, जो जीफोर्स कार्ड्स है उनका बेसिक जो टारगेट ऑडियंस है वो तो गेमर्स ही है। ये कार्ड बने हैं गेमर्स के लिए। ये तो क्या होता है कि ये माइनिंग तो एक एडिशनल, इसको बोलते हैं ना, एक दूसरा एक रास्ता खुल गया लोगों को, जो जिसको यूज करके वो लोग माइनिंग करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट देखो माइनर्स ऐसी कम्युनिटी है, उनको जो कार्ड मिल जाए, उनका जो हैश रेट है अगर वो पूरा करता है तो जो रेट आप बोलोगे उसमें आप उठा लेते हैं कार्ड। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ G4 लेंगे, वो क्वाड्रो का कार्ड आप अच्छे रेट में दोगे वो भी उठा लेंगे वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल, उनको टेस्ला का कार्ड दे दोगे, एचपीसी का कार्ड दे दोगे, वो भी उठा लेंगे वो लोग। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा कार्ड दे रहे हो। अंटिल एंड ऑफ द डे उनका जो पर्पस है मेगा हैश वो सॉल्व होता है, तो वो कोई भी कार्ड उठा लेंगे। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप G4 दे रहे हो, क्वाड्रो दे रहे हो, टेस्ला दे रहे हो या कोई और कुछ तड़कता भड़कता कुछ सामान दे रहे हो। उनका मेगा हैश जो रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल होता है तो उनका काम हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राजा राम जी, कोई मतलब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 3060 रिलीज हुआ था एनवीडिया के एंड से, हमारे हमको कि दिस विल बी एलएचआर आउट ऑफ द बॉक्स, बट मार्केट इंटरनेट से कोई नहीं बच सकता आज के टाइम में। इंटरनेट पे कुछ पैचेस वगैरह सर्कुलेट करने लग गए थे जिनके थ्रू फुल हैश रेट निकाला जा सकता था उन कार्ड के थ्रू। क्या एलएचआर सीरीज के कार्ड में भी कुछ ऐसा हो सकता है?
देखो, सुनने में तो 2-3 जगह पे से आ रहा है कि एलएचआर में ये माइनिंग, कुछ लोगों ने इनके वर्क अराउंड निकाला है या कुछ लोगों ने किया है, ये मैं भी सुन रहा हूँ। बट ये क्या है, अभी भी यार ये सिर्फ कहने सुनने की बात है। होता क्या है कि आप यूजुअली जब माइनिंग शुरू करते हो तो उसमें आप एक लिमिटेड ओवरक्लॉक करके ही आपको करना पड़ता है, क्योंकि उसके राइट। अलावा आपको जो मेगा एज बोला जाता है, जो भी ये 60 है, 50 है या 45 है, वो मिलता नहीं है। स्टैंडर्ड क्लॉक्स पे आपको वो नहीं मिलता है, तो आपको एक लिमिटेड ओवरक्लॉक करके ही करना पड़ता है, राइट। सेकेंड चीज है, जब ये जो नए माइनर्स है वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हमारे एप्लीकेशन में आप यूज करोगे तो एलएचआर कार्ड्स पे भी मेगा एज बढ़ जाएगा। तो यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने भी ट्राई किया है लोकली, हमने भी देखा है, हम भी टेस्ट करते हैं, हमने भी देखा है। यार ये 8 से 12% से ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। ओके ओके, ठीक है, तो दिस इज स्टिल इन द सेफ साइड। ये जो नर्फ करा गया है हैश रेट को, ही इज इट सॉफ्टवेयर बेस्ड और इज इट हार्डवेयर बेस्ड? यार ये जो नर्फ किया गया है, ये 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। ड्राइवर बेस्ड भी है आपका, एक सिक्योर हैंडलॉक जिसको बोलते हैं, हैंडशेक जिसको बोलते हैं हम लोग, आपका बायोस और ड्राइवर के बीच में वो भी होता है। और हार्डवेयर लेवल पे आपका जो डिवाइस आईडी है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं हार्डवेयर डिवाइस में। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, जी 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 ऐसा सर। नहीं है कि सिर्फ अभी एक ही चीज है। क्योंकि पिछले बार आपने खुद ने बताया कि जब 3060 आया था तब ये ड्राइवर लीक हो गया था जी अनफॉर्चुनेटली, जी और जी वो तभी नहीं चल पाया था। बट इस बार आप देखोगे तो अभी मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया, सब वर्क अराउंड ढूंढ रहे, कुछ ऐसा निकला नहीं है अभी। पुख्ता जी बोलते हैं ना, जो है वो निकला नहीं है अभी तक। जी 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 जी। तो सर, जितने लोग देख रहे हैं, जो लोग फॉलो नहीं करते ऑन डे टू डे बेसिस कि एलएचआर कार्ड कौन कौन से हैं, तो वुड यू बी सो काइंड टू लिस्ट कि कौन कौन से कार्ड्स का एलएचआर वेरिएंट अभी मार्केट में अवेलेबल है जो NVIDIA ने लॉन्च करा? देखो, आज के टाइम में हमारा टारगेट सिंपल है। जैसे मैंने बताया, टारगेट इज गेमर्स, राइट। जी तो जी जो माइनिंग है आज के टाइम में, जो हम लोग बोल रहे हैं 3060 से लेकर 3080 Ti तक, ये सारे कार्ड्स माइनिंग ही है, मतलब नॉन माइनिंग, जी सॉरी, एलएचआर कार्ड्स ही है। और एक 3090 सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉन एलएचआर है। बाकी सारे 3060, 3060 Ti, 3070, 3080, 3080 Ti, 3070 Ti सारे एलएचआर कार्ड्स है। जी, तो अंडरस्टूड ऐसा सर। कोई भी स्पेसिफिक कार्ड नहीं है अभी नॉन एलएचआर अवेलेबल है, सारे ही एलएचआर में आ गए हैं। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। तो सर, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज के टाइम में हर एक बंदा पूछता है कि ग्राफिक कार्ड के रेट और कब कम होने वाले हैं? यार ये बहुत मुश्किल सवाल है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ जो आंसर दे सकते थे बंदे, अवनीश आज है नहीं कॉल पे, जी वही बंदा था, तो इसका आंसर एक्यूरेटली दे सकता है। क्योंकि यार मार्केट में डे नाइट अवनीश होता है, मार्केट में कंज्यूमर से, पार्टनर से बात करता होता है। मैं तो यार पीछे बैकग्राउंड में होता हूँ, अवनीश के पीछे होता हूँ मैं। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है बताना कि कब होएगा। बट मैंने एक चीज देखा है, जब एलएचआर कार्ड्स आए हैं तो ये जो रेट्स है काफी हद तक बहुत नीचे गिरे थे, और मैंने बताया था अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई थी। तो जी, एलएचआर कार्ड्स आए तब एक था जब ये हुआ था। अभी अंडरस्टूड सर। करंट सिनारियो सर आप ही बता सकते हो, क्योंकि आप एसएमसी से हो, आपको पता है सर, रेट्स क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता इतना। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मेरे पर्सनल इनबॉक्स के अंदर आने लग गया ओके है। ठीक है, ये तो होता था ओके। कि एसएमसी सोशल मीडिया हैंडल्स पे तो होता ही होता था। अब लोग मेरा नंबर ढूंढ के मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, सर कि ये प्राइस कब कम होने वाले हैं, इतना बुरा हाल हो गया। तो उन लोगों के लिए मेरे माय टेक इज ऑन दिस कि ऑलरेडी प्राइसेस काफी कम हो चुके हैं। आई थिंक अनटिल अनलेस ये जो चाइना के पोर्ट वाली प्रॉब्लम चल रही है कि चाइना में पोर्ट बंद हो गया है, जब तक ये नहीं फिर से ओपन होता, आई डोंट थिंक कि वो सप्लाई आ पाएगी अगेन। दिस इज माई टेक ऑन इट कि 1-2 महीने में मेरे हिसाब से ऐसे चलने वाला है। बट सर, एक मुझे आप चीज बताओ, अभी 80% लोग आज स्टिल कंफ्यूज कि एक्चुअली में जो प्राइस बढ़े थे ये क्यों बढ़े थे। आधे 80% लोग बोलते हैं माइनिंग की वजह से प्राइस बढ़े हैं। कुछ लोग बोलते सिलिकॉन शॉर्टेज चल रही थी, कुछ लोग बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। कि क्या इतना प्रॉब्लम थी क्या, एंड व्हाट वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर की प्राइस बढ़ी?
यार ये ऐसे एक सिंगल कंट्रीब्यूटर नहीं है जिसके वजह से ये प्राइजेस इतने इफेक्ट हुए हैं। ये सारी ही चीजें, मतलब आप बोल सकते हो बहुत सारा सारी ही चीजें कुछ इफेक्ट कर रहे हैं उनको, जिसके वजह से मतलब धीरे धीरे करके सारी चीजों जगह से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। पहले आपको याद होगा जब कार्ड्स आए थे, पहले होल्डर्स का प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब लोग कार्ड लेते थे फिर उसको हायर रिस्क पे बेचते थे। जी। सेकंड फिर माइनिंग आया, अवेलेबिलिटी वैसे कम आ रही थी थोड़ी सी, नया प्रोडक्ट होने के कारण, जो हर नया प्रोडक्ट के साथ होता है हमेशा। और माइनिंग आ गया अचानक से, और माइनिंग आ गया तो मतलब जो जो रेट बताओ उस पे खरीदने लग गए, और गेमर्स को मिलता नहीं है। देखो होता क्या है कि गेमर एक होता है वो डिपेंडेंट होता है, माइनर डिपेंडेंट नहीं होता है बहुत। गेमर जो होता है डिपेंडेंट होता है, फैमिली पे डिपेंड होता है, फैमिली से सपोर्ट होता है उनको, राइट, और एक लिमिटेशन होता है बजट में। तो माइनर का ऐसा नहीं होता है, तो वो एक हो गया। ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर गई कि जो प्राइस है अचानक से इतना टेक ऑफ हो गया, वो रीजन है। ग्लोबल शॉर्टेज जो आप लोग बोल रहे हो वो है, वो भी एक हद तक है, उसने भी वो भी एक रीजन है। बट ऐसा नहीं है कि वो जीपीयू में, वो ग्लोबल शॉर्टेज जो है वो सारे ही प्रोडक्ट्स में है। हर आप चीज जो में देख रहे हैं, आप silicon सीपीयू shortage में की भी वजह आप से। देख सकते हो। यस, तो आप मेमोरी में भी देख सकते हो, सीपीयू में देख सकते हो, यहाँ तक कि एसएमपीएस में भी शॉर्टेज हो रही है बहुत। तो सर ये सारी चीजों सिर्फ में हो एक रहा है। चीज ही नहीं, मैंने तो ये भी देखा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है इस चीज, सिलिकॉन शॉर्टेज की हाँ वजह से। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। और जैसे अपने यूजर ने किसी ने लिखा है डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, तो वो तो हाँ है ही सर, डिमांड तो था ही। अचानक से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, कोरोना ने सबको घर में बिठा दिया, सबको पीसी चाहिए लगने लगे, तो अभी जो कैफे नहीं जा सकते थे उनको भी गेमिंग करना है, तो सही बात है, सही डिमांड बात भी बढ़ है। गई। तो और सारे चीजें एक साथ आ गए, एक साथ, और सारे इफेक्ट एक साथ हो गया, और क्या कर जी सकते जी हैं। जी। सर आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है आपके और आपकी पूरी टीम के लिए। आई एम प्रियांश बोलते हैं, फ्री जीपीयू दे दो। बिल्कुल दे देंगे। मेरे से गाइस डीएम करो, मैं आपको नंबर देता हूँ राजा राम जी का, कॉल करें इनको, अब इनसे आप मांगे, यही करा सकते हैं हम, इनको छोटे बंदे। नहीं, लेकिन लोगों को समझना जरूरी है कि एनवीडिया जो है वो खुद कार्ड नहीं बेचता है। फाउंडर्स एडिशन जो अवेलेबल होता है वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं। आप बोलो ना 50 या 100 यूनिट से आते हैं, जी और डिमांड आज के टाइम में 20,000 लोग, 40,000 लोग वेट लिस्ट में है। तो बिल्कुल। आप समझ सकते हो डिमांड क्या साइज पे है और ऑर्डर्स कितने आते हैं। वैसे भी फाउंडर्स एडिशन में हमेशा बोलता हूँ कि बहुत लिमिटेड आते हैं, 20, 50, 40, 60, 100 आते हैं। बाकी Seriously, कंपनीज के हाँ। कार्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। राजदास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन्होंने बोला है कि इन दिस हार्डवेयर शॉर्टेज जिसके अंदर एंड गेमर को ही कार्ड नहीं मिल रहा, हाउ डज अ ब्रांड डील विद आरएमए? देखो यूजुअली आरएमए का क्या होता है ना कि जब भी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कोई एक्स ब्रांड है, आपका ही ब्रांड ले लेते हैं, आपके पास मेरे ख्याल से एमएसआई है, आपके पास MSI इनो 3D है, राइट? या जी तो फॉर एग्जांपल होता क्या है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जब मैंने जितना टाइम काम किया इंडस्ट्री में, क्या होता है कि जब भी मटेरियल आप ऑर्डर करते हो, समझो 100 यूनिट आपने ऑर्डर किया, तो होता क्या है, अगर आपने 100 जीपीयू ऑर्डर किया, एक ब्रांड को पता होता है कि आरए में यार एक क्वांटिटी होता है, उनका जो हिस्टोरिकल फिगर होता है, बोलते हैं 3% से ज्यादा नहीं जाएगा। तो वो क्या करते हैं, अगर आपने 100 कार्ड्स ऑर्डर किए तो एक एडिशनल 3 कार्ड्स एज ए 3% ऑफ 100 वो आपको भेज देते हैं कि ये आरएमए के लिए आपका स्टॉक है। तो होता क्या है, उस स्टॉक को जो ब्रांड्स होते हैं, आप जो सर्विस देते हैं, वो लोग उसको बहुत केयरफुली यूज करते हैं। ऐसा होता है, और वो फिर वो सर्कल होने लगता है धीरे धीरे। अगले आप 100 कार्ड ऑर्डर करोगे और 3 कार्ड आएगा, अगला 3, ऐसा आते जाएगा। और आप अगर उस 3 यूनिट्स को प्रॉपरली हैंडल करते हो, यूज करते हो, तो आप उस जो सर्विस का स्टॉक है उसको मेंटेन कर सकते हो अच्छे तरीके से। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। ये मिस्टर जीनो कोड का एक और अच्छा क्वेश्चन है। ही इज सेइंग कि हाउ लॉन्ग कैन अ जनरेशन ऑफ वीडियो कार्ड लास्ट व्हाइल गिविंग गुड परफॉर्मेंस? एक जनरेशन ऑफ ग्राफिक कार्ड की कितनी लाइफ होती है बिफोर कि वो बेकार हो जाते हैं? यार ऐसे तो मैंने अभी कल ही किसी से बात कर रहा था, वो अभी भी 980 यूज कर रहा है। ओह ऐसा लिमिटेशन लाइफ पे नहीं होता है। यूजुअली एक इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइफ 3 साल पकड़ते हैं, बट अगर आपका लक अच्छा है तो 3 का 5 साल भी हो जाता है, 6 साल भी हो जाता है बिना कोई प्रॉब्लम दिए।
कभी कभी वो 1 साल में भी जा सकता है, 2 महीने में भी जा सकता है। तो यूजुअली लाइफ इज 3 इयर्स, आप पकड़ के चलो एवरेज। आपके लिए क्वेश्चन, इंटेल और एएमडी? मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो दोनों पे चल जाता है, मैं तो कार्ड तो दोनों पे ही चल जाता है। सही बात है सर, सही बात है। अब थोड़ा सा अपने एजेंडा पे आ जाते हैं फिर से। एनवीडिया कुछ गेम बंडल्स भी लेके आ रहा है, उसके बारे में दो लाइन। हाँ, एनवीडिया का जो गेम बंडल है, मेरे ख्याल से बैटलफील्ड 1942 का गेम बंडल शुरू हो रहा है। वो लिमिटेड पीरियड होता है, जो यूजुअली जैसे हमेशा गेम बंडल चलते हैं, एक लिमिटेड पीरियड में चलता है। वो पीरियड में अगर आप 30 सीरीज के कार्ड्स आप खरीदते हो तो आपको एक वैल्यू मिलता है जो आप इन गेम यूज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है, गेम बंडल टू बंडल थोड़ा अलग होता है। कुछ बंडल क्या होता है, वो फ्री में गेम्स आता है, कुछ बंडल में आपको इन गेम जो रिवॉर्ड्स होते हैं, पॉइंट्स, वो मिलता है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो सर थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट द गेमिंग इंडस्ट्री, बिकॉज हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हमें फॉलो करते हैं, 98% ऑफ देम आर गेमर्स। उन लोगों को गेमिंग करनी पसंद है, पीसी ले ही सिर्फ गेमिंग के लिए रखा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि पिछले 10 साल के अंदर क्या गेमिंग कंपोनेंट्स की डिमांड बढ़ी है इंडिया के अंदर? सॉरी, आप रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? मैं पूछूं सर, पिछले 10 साल के अंदर क्या गेमिंग कंपोनेंट्स, लेट्स बी स्पेसिफिक, जीपीयू की डिमांड बढ़ी है क्या इंडिया के अंदर? यस, पिछले आप 5 से 8 साल की बात करोगे तो जीपीयू की डिमांड बहुत बड़ी है। यूजुअली इसका रीजन भी सिंपल है कि होता क्या है कि आपका जो हार्डवेयर होता है उसके ऊपर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, तो दोनों एक से साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ। तो जैसे जैसे हार्डवेयर इंप्रूव होता गया, सॉफ्टवेयर यूजुअली और थोड़ा इंप्रूव होता गया। तो हार्डवेयर को यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर भी उसका उतना केपेबल चाहिए होता है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, आज के टाइम में एक सीपीयू के साथ में एक जीपीयू जो है, एक एडिशनल आप बोल सकते हो को प्रोसेसर की तरह काम करने लग गया है। एंड जिसके वजह से आपके सारे एप्लीकेशन जो है सीपीयू के साथ जीपीयू को भी यूज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से आप देखोगे तो पहले अगर 10 में से 2 मशीन में एक जीपीयू लगता था, तो आज के टाइम में 10 में से 6 से 7 मशीन में जीपीयू लगने लगे हैं, विच इज वेरी गुड साइन, एंड जो बताता है कि डिमांड जीपीयू की बहुत बढ़ चुकी है। अंडरस्टूड। यहाँ पे प्रियांक कुमार पूछ रहे हैं कि हाउ एलएचआर कार्ड इज गिविंग मोर हैश रेट। देखो, एलएचआर कार्ड अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन करी थी, एलएचआर कार्ड बने ही इसलिए ताकि कम हैश रेट मिले। आप तो बिल्कुल ही उल्टी चीज पूछ रहे हो, तो नॉट सॉलिड। मिस्टर जेनोकोट पूछते हैं व्हाट इज योर टेक ऑन इंटेल अफोर्डेबल जीपीयू दैट यू आर अबाउट टू सी रिलीज? Will we see a 30, 20, 40 series to compete with? Will it provide decent 1080p and 60 fps? तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आप बताओ। 1080p 60 fps तो अभी भी बहुत अच्छा है। वी आर टॉकिंग अबाउट 1080p 144 हर्ट्ज राइट नाउ, या मतलब 144 fps की बात कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम में सारे मतलब 3060 Ti वगैरह इजीली देते बिना कोई प्रॉब्लम। आसानी से दे देते हैं। हाँ, आसानी से दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैलोरेंट जैसा गेम अगर आप यूज करते हो तो वो तो उससे नीचे वाले 16 सीरीज पे भी बहुत अच्छा एफपीएस दे देते हैं, तो क्वेश्चन ही नहीं है उसके ऊपर। कंपटीशन की अगर आप कंपटीशन की अगर आप बात करते हो तो यार देखो, कंपटीशन होना बहुत अच्छा है, कंज्यूमर के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें भी इनोवेशन करने में बहुत मजा आता है। नए नए चीजें हम क्या दे सकते हैं कंज्यूमर के लिए, क्या लेके आ सकते हैं इनोवेशन, तभी तो मजा है ना यार। कि कंपटीशन है तो आप भी अपने टो पे रहते हो कि हमें कंज्यूमर के लिए कुछ और बेहतर करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है ये कंपटीशन। जी सर। तो राजाराम जी, एक थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है मेरा पर्सनली। ये जो 3090 ग्राफिक कार्ड है, इट्स बेसिकली मेंट फॉर पीपल हु स्ट्रीम और गेम ऑन 4K। 1080p पे अगर बंदा यूज करे 3090 20% भी यूज नहीं होगा। व्हाट डू यू से कि क्या कारण है कि 3090 की इतनी ज्यादा सेल्स आउटपुट नहीं है इंडिया के अंदर से? देखो, अभी आपने जो बताया पार्शियली करेक्ट है। 3090 जो कार्ड है वो स्पेसिफिकली जो बना है 4K और उसके ऊपर के रेजोल्यूशन के लिए बना हुआ है। अगर आप 1080p पे अगर एक गेम खेलने जाते हो तो वो ओवरकिल है। वो आपको खेलना, आप खेल सकते हो, बट मेरे हिसाब से वो ओवरकिल है। 3090 जो बना है 4K और 8K के लिए बना है। इसमें 2 चीजें, एक तो गेमिंग हो गया, गेमिंग के अलावा आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो आप 8K में एडिटिंग, 16K में एडिटिंग जब करते हो आप, तभी ये 3090 जैसा कार्ड है जिसका 24 GB VRAM है,
या उसके ऊपर भी कोई अगर आपको अवेलेबल होता है जो कि क्वाड्रो सीरीज में, तो वो बेनिफिट आते हैं जहाँ की ज्यादा वीरैम यूज होते हैं, राइट। तो ये स्पेसिफिकली बना हुआ ही उस मार्केट के लिए जहाँ पे 4K 8K गेमिंग बोलते हैं, 8K 16K वीडियो एडिटिंग बोलते हैं, प्लस आज के टाइम में एक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये एक बहुत हॉट टॉपिक है, एआई। ML और AI, और ये एआई वाले जो, हाँ, जो वो इंडस्ट्री है उनके लिए ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बेनिफिशियल कार्ड है, क्योंकि इसका जो 24 GB वीरैम है, ये मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स में आपका कोड टेस्टिंग के लिए वगैरह बहुत काम आता है, राइट। तो इसको लेने वाले बहुत, मतलब बोलते नीश मार्केट है, वैसा है वो। बिल्कुल। तो सर 4000 सीरीज का क्या प्लान है? देखो 4000 सीरीज का मेरे को पता नहीं 4000 सीरीज ही बोला जाएगा या कुछ और बोला जाएगा, बट एज हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी चिप्स डिजाइनिंग में है बैकग्राउंड में, क्योंकि नया चिप जैसे आता है हम उसके अगले जनरेशन पे काम शुरू कर देते हैं। जीपीयू में यूजुअली क्या होता है, नहीं 100% ऐसे होता है, हम लोग एक जनरेशन आगे, अभी 30 सीरीज जैसे लॉन्च हुआ, हम अगले जनरेशन में काम में लग जाते हैं, और इनफैक्ट उसके अगले वाले पे डिजाइन में लग जाते हैं। तो ये अगले 3 से 4 साल 5 साल तक का हम लोग का प्रोडक्ट का जो रोड मैप होता है वो फिक्स होता है, राइट। उसमें थोड़े चेंजेस, फेरबदल इधर उधर हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम लोग को चेंजेस करते हैं। एक सर सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, सॉरी भूल गया। नहीं, मैं क्वेश्चन पूछने ही वाला था आपसे। ये जो मेजर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़े हैं जीपीयू का, आई थिंक इट वाज की डिमांड बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू सप्लाई। एनवीडिया ने LHR जीपीयू को लॉन्च करने के अलावा भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या फिर कुछ और ऐसा करने की कोशिश करी है कि सप्लाई कैन मीट द डिमांड? यार देखो, एनवीडिया फैबलेस सेमीकंडक्टर है। सॉरी, आपको आवाज आ रही होगी, यहाँ पे बहुत बारिश चल रही है हमारे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो देखो, एनवीडिया यूजुअली हम लोग का फैबलेस सेमीकंडक्टर, तो हम लोग अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, हम लोग दूसरे जो TSMC है या सैमसंग है वैसे फैब्स की फैब यूज करके चिप मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। तो होता क्या है कि एक कैपेसिटी होता है जो हमारे लिए डेडिकेटेड होता है बेस्ड ऑन द फोरकास्ट, कि यार हमको इतना चिप चाहिए, मुझे 20 लाख चिप चाहिए अगर मैं बोलता हूँ, तो वो हिसाब से वो फैब अपना ब्लॉक करके रखता है हमारे लिए। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। हमने 20 लाख बोला लेकिन डिमांड यार 50 लाख चिप्स की है, तो वो तो भाई बेचारा 20 लाख बना के देगा। वैसे भी होता है, कभी कभी क्या होता है, हम 20 लाख बोलते हैं लेकिन बिकता है सिर्फ 10 लाख, तो 20 लाख बहुत, 10 लाख ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है, तो कभी कभी 19-20 का फर्क होता ही है। अच्छा हाँ, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपका था 40 सीरीज, उस पर मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि यूजुअली देखो एक जीपीयू का जो लाइफ है या एक प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है 1.5 से 2 साल का होता है। जब आप पकड़ लो 1.5 से 2.5 साल का, तो एवरी 2 साल में अपने को एक नया जीपीयू मिलता है, तो वो हिसाब से आप पकड़ के चलो, अगले साल मेरे ख्याल से नया जीपीयू मिलना चाहिए अपने को। गाइस, बक्कल योर सीट बेल्ट, हो सकता है अगले साल आपको कोई 40 सीरीज का ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाए। यू कैन कोट मिस्टर अवनीश ऑन दिस। तो राजन, आपने एक सवाल और, जैसे आपने TSMC का नाम लिया, TSMC has recently opened up a manufacturing plant in the United States. क्या हम इन सब फ्यूचर देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर सिलिकॉन वेफर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? बिल्कुल होनी तो चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से होना चाहिए। फ्यूचर में फैब्स आने चाहिए इंडिया में। होपफुली अगर वो होता है तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जी 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 जी। Can Samsung and Ryzen give competition to Nvidia in future of basis of GPUs? सर ये क्या सीन है, सैमसंग भी उतर रही थी खेल के अंदर, क्या हो रहा है? सर मेरे ख्याल से वो मोबाइल की बात कर रहे हैं। Could be. यार मोबाइल में कुड बी, बट देखो मोबाइल में क्या है, मोबाइल इज अ वेरी डायनामिक स्पेस। आज के टाइम में सारे ही आर्म के CPU करते हैं और उसके साथ कोई GPU ऐड करते हैं। तो राइट नाउ एज वी आर टॉकिंग, सैमसंग आर्म CPU यूज कर रहा है और AMD का मोबाइल उसमें GPU है, उसको यूज करके आ रहा है। तो जिसके बारे में लोग बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस वगैरह बहुत अच्छा है, ऑल्दो मैंने पर्सनली टेस्ट नहीं किया तो मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल है, बट हाँ बोल रहे लोग। तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल से अपने को ये भी ध्यान में रखना चाहिए। एनवीडिया ने भी एक अनाउंसमेंट किया अभी थोड़े टाइम पहले
जहाँ पे हमने रे ट्रेसिंग मोबाइल पे आर्म सीपीयूज पे रन करते हुए बताया है। तो आई थिंक वी ऑल्सो हैव समथिंग इन वर्क्स जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इनफैक्ट सारों के चक्के छोड़ा देगा मेरे को लग रहा है। सही बात है सर। अभी रिसेंटली एनवीडिया डिड एक्विजिशन ऑफ आर्म। आर्म जिसको नहीं पता भाई साहब, इज कंडक्टर मैन्युफैक्चरर। अबाउट $50 billion के आई थिंक एक्विजिशन था। इट वाज वन ऑफ द हेडलाइंस ऑन एवरी बिजनेस न्यूज़पेपर इन द डे। मैं ये चीज पूछना चाहूंगा सर, ये क्यों करा है एनवीडिया ने? एनवीडिया ट्राइंग टू फोकस अ लॉट मोर ऑन मोबाइल चिप। आर्म का मैन्युफैक्चरिंग लाइक एक्विजिशन इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर समवन जो एनवीडिया को एज अ गेमर ऑर्गेनाइजेशन देखता है। यार इसका आंसर थोड़ा मेरे लिए मुश्किल इसलिए क्योंकि ये मेरे सोच के बहुत ऊपर की बात है। मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं दे सकता हूँ इसके ऊपर। हाँ जी, मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं इसमें दे सकता हूँ। यूजुअली देखो होता क्या है कि जो फ्यूचर है वो पावर कंजम्पशन इसके चीज के ऊपर सारे लोग सोच रहे हैं और किस तरह से हम लोग ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो एक आर्म एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप बहुत सारे सीपीयूज को कनेक्ट करके जीपीयूज को अगर कनेक्ट करते हो तो जो परफॉर्मेंस आउटपुट है बहुत ज्यादा आ सकता है लो पावर कंजम्पशन पे भी। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से आर्म को एक्विजिशन किया हुआ है। ऑल्दो ये अभी पास नहीं हुआ है, सारे कंट्रीज अभी उसको रिव्यू करेंगे, उसको टाइम लगता है। 2 साल की हाँ ईयू में हो रहा है, यूएस में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है। तो सारे गवर्नमेंट्स रिव्यू करके जब तक वो ग्रीन लाइट नहीं देते वो पूरा नहीं होता है। तो अभी ये सारा अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस। अभी जैसे आर्म का अभी हमने वो देखा एप्पल के M1 चिप्स के साथ। आई थिंक वो जो कि x86 से x64 इज द फ्यूचर, वो हिल गया है मेरे हिसाब से लोग इस मानते हैं। अगर एक मोबाइल चिप कैन गिव दिस सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस तो आई थिंक अगर आर्म के एक्विजिशन के बाद एनवीडिया फ्लडगेट खोल सकता है मोबाइल चिप्स के लिए। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, हमने ऑलरेडी एक मेरे ख्याल से अभी हमारा एक ये था याद नहीं आ रहा है, MWC या कुछ तो था, जहाँ पे हमने डेमो किया ऑलरेडी, जहाँ पे आर्म सीपीयू के ऊपर एनवीडिया का जीपीयू मोबाइल जीपीयू रन हो रहा है और जहाँ पे नहीं, इनफैक्ट आई थिंक डेस्कटॉप जीपीयू रनिंग ऑन एन आर्म बेस्ड मदरबोर्ड। जी 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 जी। अभी उसको उस पे हमने रे ट्रेसिंग रन करके, यस उस पे हमने रे ट्रेसिंग का डेमो दिया है। सो आई थिंक फ्यूचर इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, पावर कंजम्पशन कैसे कम करना है, परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीजें सोच रही है। एक तरफ हम आर्म सीपीयू और पीसीआई को कंबाइन कर रहे हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस, एंड दूसरी तरफ उसी इसमें मैं ये भी बोल रहा हूँ कि एनवीडिया ने ग्रे नाम का सीपीयू भी अनाउंस किया है, विच इज स्पेसिफिकली टारगेटेड टुवर्ड्स आपका ये सुपर कंप्यूटर्स के लिए। आई थिंक हमने मीडिया टेक के साथ भी अनाउंसमेंट किया है कि एक सीपीयू आने वाला है विथ एनवीडिया जीपीयूज, तो मेरे ख्याल से थोड़े दिन में आना चाहिए। राइट। अभी ऋतिक जी पूछ रहे हैं हमसे, इज एनवीडिया एक्सपेक्टिंग टू रिसीव एनी सॉर्ट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम रेडियन इन द हायर एंड ऑफ जीपीयू मार्केट? ये कंपटीशन मैंने अभी जस्ट बताया, कंपटीशन इज गुड फॉर एवरीवन। कंपटीशन होना बहुत अच्छा है, बट होता क्या है, देखो आज के टाइम में कंपटीशन फॉल्स इंफॉर्मेशन पे लड़ा जाता है तो वो गलत हो जाता है। सिंपल है कि यार तुम लड़ना है तुम सीधा लड़ो, कंपटीशन होना जरूरी है। मैंने जस्ट बोला इंटेल आ रहा है तो आना जरूरी है कंज्यूमर के लिए, तभी कंपटीशन होगा तो ही हम इनोवेट करेंगे और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे अच्छे नए नए फीचर्स कंज्यूमर के लिए हम लेके आएंगे। तो इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि आज के टाइम में अगर आप एनवीडिया RTX GPUs यूज करते हो तो आपने देखा होगा, अगर आप स्ट्रीमर हो तो हमने आपके लिए एनवीडिया ब्रॉडकास्ट रिलीज किया है। राइट। अगर आप जनरल यूजर हो तो आपके लिए हमने GeForce एक्सपीरियंस दिया हुआ है। तो स्ट्रीमर्स के लिए जैसे मैंने अभी GeForce एनवीडिया ब्रॉडकास्ट की बात की, तो उसमें हम मेरे ख्याल से अब भी जस्ट पिछले हफ्ते ही हमने नया वर्जन रिलीज किया है, जहाँ पे और एनहांसमेंट्स हमने ऐड किए, जहाँ पे AI रिलेटेड नॉइस कैंसिलेशन ये सारे हमने ऐड किए हैं उसमें, न्यू कैमरा सपोर्ट्स। इनफैक्ट मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, कल ही मैं एक इन्फ्लुएंसर से, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर से बात कर रहे थे हम लोग, तो वो बोल रहा था कि
RTX GPUs के बिना अभी उसका काम नहीं होता है। बोलता है उसके घर में Right. इतने आवाज होती है, तो वो बिल्कुल। बोलता है कि मैंने जो RTX आपका ब्रॉडकास्ट है उसको यूज करे बिना मेरा काम बिल्कुल नहीं चलता। मेरा बच्चा पीछे रोता होता है, पीछे बर्तन की आवाज होती है, बट ये एनवीडिया ब्रॉडकास्ट ऑन करने से सारी कैंसिल हो जाती है। तो बोलता है मेरा लाइफ बिना एनवीडिया ब्रॉडकास्ट के नहीं चल सकता। हेल होता, बट उसके वजह से मैं बहुत सही, बहुत फ्रीली काम कर पा रहा हूँ, बोलता है। जी सर, अभी जाने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन का 30-35 मिनट हमें ऑलरेडी हो गए हैं एंड बोथ ऑफ अस आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। तो सुयांश जी पूछते हैं, एनी अदर रिटेलर्स इन आरपी टेक टू गेट फाउंडर्स एडिशन कार्ड्स? यार नहीं, करंटली इट इज ओनली आर्किटेक्ट, बट आपको सबको पता होना चाहिए आर्किटेक्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, तो दे आर जस्ट फॉर, एक बार सेल होता है तो आपको शिपिंग वगैरह करने के लिए कोई चाहिए तो वो वहां पे हम आर्किटेक्ट को यूज कर रहे हैं, विच इज ऑल राइट। मेरे ख्याल से वो फर्क नहीं पड़ता है। आर्किटेक्ट से मैं कोई और कंपनी के पास जाऊंगा तो उससे वो कार्ड मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है यार। कार्ड्स आर वेरी लिमिटेड, 20-50-100 के आसपास, 200 जो भी नंबर्स है, एग्जैक्ट नंबर्स मेरे पास नहीं है, बट वेटलिस्ट इज यार 20,000। हाँ, वेटलिस्ट 20,000 लोगों की है, वो आप 10 डिस्ट्रीब्यूटर रखोगे तो भी फुलफिल तो कर नहीं पाएंगे कहीं से, तो धीरे धीरे काम चलेगा। ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट राजा राम जी, आप आए, अपना कीमती टाइम निकाला, हमारी ऑडियंस थोड़ी बहुत क्वेश्चंस आंसर करे। गाइस, अगर आप लोग स्ट्रीम देख रहे हो, इफ यू गाइस वुड लाइक टू सी अ शॉर्टन वर्जन ऑफ दिस स्ट्रीम, ये स्ट्रीम का एक स्निपेट अपलोड होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, बायो में जाकर लिंक क्लिक कर आप देख सकते हैं उसे भी। तब तक के लिए गाइस, थैंक्स अ लॉट, टाटा बाय बाय एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।